हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा और दोस्तों हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना और जिसके कारण हम लोग कभी कभी कई बार पेपर्स में क्रैक करने से भी चूक जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसके बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज रखते ही नहीं है, इसे हम लाइटली लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण के क्रैश कोर्स को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ये है हमारा क्रैश कोर्स पार्ट 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ हम हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेसिक तरीके से कवर करेंगे। और दोस्तों, हमारा क्रैश कोर्स पार्ट 2 भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे आगे, जहाँ पर हिंदी व्याकरण के हम एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में, आज के कोर्स में हम कुछ जो बेसिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछे जाते हैं, उसे हम उसकी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप ब्राइट स्टडी IAS के टेलीग्राम चैनल पर जाकर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरे बारे में आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने कोर्स ओवरव्यू की तरफ। जो टॉपिक्स हम आज की वीडियो में, जो हम कोर्स में कवर करने वाले हैं, उनकी यहाँ पर हमने ब्रीफिंग की हुई है। ये जो है बेसिक टॉपिक्स, जो कि हम अपने आगे की वीडियोस में इस कोर्स में कवर करेंगे डिटेलिंग्स में। तो चलिए इसके बारे में एक शॉर्ट नॉलेज ले लेते हैं, छोटा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा भाषा। तो भाषा दोस्तों की, जैसा आप सभी जान रहे हैं, हम आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, तो आप किसके थ्रू कर रहे हैं? आप किसके थ्रू सुन रहे हैं? क्योंकि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। इसी तरह से आप किसी को कुछ कहेंगे, ये सब हम भाषा के थ्रू कर रहे हैं। कॉमन सी बात है, ये है लैंग्वेज। चाहे आप बोल कर करें, लिख के करें, या फिर किसी चिन्ह या संकेतों के द्वारा या सिम्बॉल्स के द्वारा करें। सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं, सिर्फ आपके जो सजीव नहीं, निर्जीव चीज़ें भी आपकी भाषा के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको बताती हैं। हम बोल सकते हैं कि इंसान ही नहीं, जानवर भी भाषा का यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे भी यूज़ करते हैं। तो भाषा हर जगह व्याप्त है, हर जगह इम्पोर्टेंस है उसका। सेकेंड टॉपिक है हमारा उपसर्ग। दोस्तों, उपसर्ग, जैसा कि हम बहुत इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते आए हैं। उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे, माफ़ कीजिएगा, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसके अर्थ में विशिष्टता प्रदान करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह से प्रत्यय। तो जो प्रत्यय है दोस्तों, प्रत्यय भी जैसे उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग के अर्थ को चेंज करता है, प्रत्यय उल्टा होता है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। चौथा है हमारा संज्ञा। संज्ञा हम सभी सेकेंड एंड थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन। बहुत ही कॉमन, लेकिन इसे हम डिटेलिंग्स में विद एग्जाम्पल्स और विद इसके जो काइंड्स हैं वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम जो है, संज्ञा की जगह का अगर हम सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द का, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं संज्ञा की जगह, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हमारा संज्ञा है राम, राम गाता है या राम सोता है, राम की जगह हमने यूज़ कर लिया वह सोता है या यह सोता है। तो वह, यह, ये जो आपके शब्द हैं जो राम की जगह यूज हुए, क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है जो कि संज्ञा है, तो ये हो गया सर्वनाम। कॉमन सी बात है, सिंपल सा, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण। विशेषण सिंपली दोस्तों आपको शब्द से ही समझ में आ रहा हो, विशेषण मतलब विशेषता, एडजेक्टिव। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, जो शब्द विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। जैसे राम अच्छा गाता है, तो जो अच्छा है, जो हमने अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, वो उसकी विशेषता बताता है, इसे हम विशेषण कहते हैं। क्रिया। क्रिया दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, यह किसी के कार्य के करने या होने की स्थिति होती है कि कार्य कोई चल रहा है। वर्क इज इन प्रोसेस, वर्क इज गोइंग ऑन। इसे हम, जो हमारा कार्य क्या होना या करना बता रहा है, इसे हम क्रिया कहते हैं। कारक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कारक। तो दोस्तों अगर हम देखें, कारक कई लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लेते हैं ग्रामर में, और इसे समझने में उन्हें कठिनाई आती है, डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन अगर हम इसे समझें, एनालिसिस करें, ध्यान से समझें डीपली, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। सिंपली जो कारक है,
यह आपको किसी क्रिया का किसी शब्द से एक संबंध बताता है, किसी शब्द का क्रिया से संबंध। जैसे कि हमने बोला कि उसने खाना खाया, या राम ने पढ़ाई की, या सीता ने खाना बनाया। तो जो आपका न जो है, ये जो पद चिन्ह है न, ये ने माफ कीजिएगा, ने जो है वो है आपका कारक चिन्ह या कारक। इसी को हम कारक कहते हैं। आगे के अपने वीडियो में हम इसे डीपली डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े, लिंग। तो लिंग दोस्तों संज्ञा के जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, जो कि किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है या किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिंग कहते हैं, संज्ञा के जिन शब्दों से। जैसे अब हम लिंग में हम बोलते हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। नॉर्मली हमारे यही दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो ये है संज्ञा के वह शब्द, संज्ञा की वह पद जिसे हम स्त्रीलिंग या स्त्री जाति या पुल्लिंग या पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं। फिर है वचन। अब दोस्तों वचन जो होता है वह पदों का वह रूप होता है जिससे हमें एक या अनेक के होने का बोध होता है। आप देखिए, वचन जब हम बोलते हैं वह सोता है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। वे सोते हैं तो एक से ज़्यादा, तो एक या एक से अधिक, या जैसा कि हम पढ़ें एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, तो कभी कभी एक, कभी कभी दो लोगों के बारे में भी, और कभी कभी दो लोगों से ज़्यादा, अनेकों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो वह होता है हमारा वचन, माफ़ कीजिएगा, तो वह है हमारा वचन। इसके बाद समास को भी दोस्तों लोग थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड वे में लेते हैं। समास को अगर हम सिंपली समझे तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है संक्षेप, जिसे हम ब्रीफ कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम कहते हैं। इसे भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेलिंग्स में समझेंगे। फिर आता है हमारा संधि। अब संधि है दोस्तों, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। एक और ऑब्वियसली एक से अधिक वर्ण ही होते हैं तभी जाके हमारे शब्द बनते हैं, तो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक है हमारा अलंकार। और दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक होता है वाक्य और एक होता है खूबसूरत वाक्य या सुंदर वाक्य, तो यही है अलंकार। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण, और अलंकार का प्रयुक्त जो हम करते हैं वो हम करते हैं किसी वाक्य, किसी काव्य, किसी पद या किसी ग्रंथ को खूबसूरत बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट और खूबसूरत टॉपिक है। इसे अगर हम समझें तो आपको मज़ा आएगी ये पढ़ने में। तो दोस्तों ये तो था हमारा टोटल कोर्स ओवरव्यू, जो ओवरऑल हमने आपके साथ डिस्कस किया। इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेलिंग्स में अपने आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। होप आपको यहाँ से एक शॉर्ट ब्रीफिंग मिल गई होगी, शॉर्ट नॉलेज मिल गया होगा। फिर से हम आपको कह रहे हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप ब्राइट स्टडी IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आगे की वीडियोस के लिए ज़रूर इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।